एक्सपेंडिचर होगा। रेट लिस्ट आप सभी लोगों को पता होगी, नहीं होगी तो हम दे देंगे आप लोगों को। उस रेट लिस्ट के हिसाब से जो तय किया गया है डीओ सवाई माधोपुर और डीओ करौली द्वारा, उस रेट लिस्ट के हिसाब से ही जो एडवर्टाइजमेंट्स है उसका एक्सपेंडिचर काउंट होगा और वो संबंधित कैंडिडेट के खाते में जुड़ेगा। और हमारी आपसे ये भी अपेक्षा है कि आप लोग हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे इस चीज़ में कि पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव हो। हम अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रहे हैं, सभी मीटिंग्स ले रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा हम लोगों ने फ्लैग मार्च की। हम पूर्ण रूप से हमारी पूरी टीम सजग रहेगी। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की वायलेशन किसी भी स्तर पे ना हो, और अगर कहीं हो रही है तो आप उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करें। हमने संबंधित डिपार्टमेंट की मीटिंग्स भी ली है, कहीं भी हम अपनी टीम्स को भी एक्टिवेट कर चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कहीं भी कैश का, अल्कोहल का, इस तरह की कोई मूवमेंट जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान बिल्कुल प्रतिबंधित होती है वो नहीं हो। और हमारे यहाँ टोडा भीम जो है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि पिछले उसमें वहाँ पर बेसिकली शराब का सीजर हुआ था, अल्कोहल सीजर हुआ था। वी विल बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं कोई मूवमेंट हो रहा है और आपको भी कोई सूचना है या कुछ आप हमें कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारा सहयोग करें। इसके अतिरिक्त सी विजिल ऐप आप सभी लोग जानते होंगे, एक नई ऐप लॉन्च की गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा जिसका नाम है सी विजिल, और आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया जो मैंने वीडियो जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया है वो मैं सभी ग्रुप्स पे शेयर कर दूँगी, सो दैट यू ऑल्सो नो कि उस पर आप कैसे शिकायत कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, और इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। वो शिकायतें डायरेक्टली हमारे पास आ सकती हैं और हम उसका त्वरित समाधान करेंंगे। और यदि कोई सही में एमसीसी का वायलेशन कर रहा है तो हम सभी पे एमसीसी लागू है, तो जो भी व्यक्ति वायलेशन करेगा उसको आरओ के स्तर से, डीओ के स्तर से नोटिस मिलेगा। एक और चीज़, क्योंकि ये एक नया जिला है तो चुनाव की प्रक्रिया है, डीओ हमारे सवाई माधोपुर और करौली दोनों रहेंगे। गंगापुर और बामनवास के सवाई माधोपुर डीओ रहेंगे और करौली के टोडा भीम के डीओ करौली रहेंगे। तो हम उनके अंडर पूर्ण रूप से निष्पक्ष और पूर्ण रूप से भयमुक्त वातावरण में चुनाव करवाएंगे। और सभी वोटर्स से भी ये अपील है, आप लोगों से भी अपील है कि सभी वोटर्स से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करें कि सभी लोग अपना वोट देने ज़रूर आएँ, और ख़ास तौर पे वो वर्ग जिनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो नॉर्मली कम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल बामनवास और गंगापुर में महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो रिलेटिवली कम रहता है। और जितने भी ऐसी कमिटीज़ हैं जिनका वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, ट्रांसजेंडर्स हैं, जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं, जितने भी लोग हैं जिनका वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, जिनको हमें पर्टिकुलरली टारगेट करना है, उनके लिए भी हम अपने लेवल से प्रयास करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। एक और इलेक्शन कमीशन ने इस बार स्टेप उठाया है होम वोटिंग का, कि जो बिल्कुल ऐसे दिव्यांग हैं जो बूथ तक चलकर आ नहीं सकते हैं, या बिल्कुल कोई 80+ में कुछ ऐसे मतदाता हैं जो बिल्कुल चलने की हालत में नहीं है, बूथ तक आने की हालत में नहीं है, उनके लिए होम वोटिंग का भी प्रावधान किया गया है। तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर वोटर जिसने 18 साल की उम्र हासिल कर ली है वो अपना मतदान देने ज़रूर आए। तो इस संबंध में मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमें सहयोग करें, लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि सभी लोगों को वोटिंग देनी है। और यदि कोई आप कोई न्यूज़ इस तरह की छापते हैं तो प्लीज़ फैक्ट चेक अपने लेवल पे भी ज़रूर कर लें। कोई भी न्यूज़ ऐसी ना हो जिसमें आपने अपने लेवल पे चेक नहीं किया, किसी ने आपको भेज दिया और आपने डायरेक्टली छाप दिया, वो एक आप अपने लेवल पर सुनिश्चित करें। वी आर अ टीम एंड वी विल मेक श्योर कि चुनाव जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से। मैं एसपी सर से रिक्वेस्ट करूँगी, आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एक बार एसपी से रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी का SPC में स्वागत है। मैंने भी अभी नए ज्वाइन किए, आप सबको समझती है। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में इलेक्शन का शेड्यूल जो है घोषित हो चुका है, और अपने यहाँ जो है 23 तारीख को नवंबर 23 नवंबर को जो है इलेक्शन डी है अपने यहाँ। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, बिना माइक के आ रही है सर, बिना माइक के बोल लो, बिना माइक के आ रही है।
तो 23 नवंबर अपने यहाँ चुनाव का दिन है और चुनाव आप जानते हैं डेमोक्रेसी का अभिन्न अंग है और हम सबकी ये ड्यूटी है कि हम लोग इसको जो है शांतिपूर्ण और निर्भीक तरीके से लोग वोट दे पाएँ, ऐसा माहौल क्रिएट करने में सफल हो। इसी सिलसिले में हमने कल भी फ्लैग मार्च किया था यहाँ पर और ये फ्लैग मार्च जो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। मैडम ने आपको काफ़ी चीज़ें बताई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। मेरा तो इतना ही कहना है कि कहीं भी कोई अवांछित गतिविधियाँ दिखें आपको तो ज़रूर हमारे नोटिस पे लाएँ ताकि हम लोग कार्रवाई करें, चाहे वह शराब के मामले में हो, चाहे NDPS के मामले में हो, चाहे और किसी तरीके का कोई कैश का बिक्री हो, जा रहा हो, कैश जा रहा हो, आ रहा हो, इस संबंध में कोई भी चीज़ हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें। आपको भी चुनाव संबंधित कोई आशंकाएँ कोई लगती हो या कोई अपेक्षा हो हमसे तो हमसे ज़रूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी वाजिब चीज़ें उनको हम नोटिस करें और उसके लिए रेमेडियल मेजर जो भी होने चाहिए वो हम लें। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सबके सहयोग से और हमारी एफर्ट से जो है हम इस नए ज़िले में जो है शांतिपूर्ण चुनाव कराने संभव होगा।